आप देख रहे हैं जनताल का, मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय लाडवा के अनाज मंडी में है और लाडवा अनाज मंडी में आढ़तियों द्वारा गेहूं अधिक तोलना किसानों का, उस मामले को लेकर के किसान इकट्ठा हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं और भारतीय किसान यूनियन ने इस मामले में बड़ा संगीनता लिया है और बहुत ही गंभीर रूप से इस समय किसान रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि अधिकारियों के व्यवहार को लेकर, अधिकारियों के कार्य प्रणाली को लेकर के। इस समय रतन मान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनतालका पर आपका स्वागत है रतन मान जी। ये क्या मसला था, किस मामले को लेकर के आज यहाँ? हाँ, जनतालका का भी बहुत बहुत आभार है। और हमारे जो कुरुक्षेत्र जिला की भारतीय किसान यूनियन की टीम है, उन्होंने कई दिन पहले भी और कल भी मंडी में दौरा किया और जो गेहूँ तुला था उसमें बहुत भारी हेरा फेरी मिली। 500, 600, 700, 800 ग्राम उसमें फालतू तुले मिला और उसके खिलाफ जो मार्केट कमेटी लाडवा ने जो कार्रवाई नहीं की, उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो आज हम यहाँ पहुँचे अपनी पूरी टीम के साथ। यहाँ का जो मार्केट कमेटी सचिव, उससे हमने बैठक की, उससे बातचीत की, लेकिन जो सेक्रेटरी का जो व्यवहार है वो किसानों के प्रति ठीक नहीं है और आढ़ती पक्ष का, मंडी पक्ष का उनका ज़्यादा बढ़िया रवैया दिखाई दिया। उन्होंने कहा हमने जो करना था कर दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। कभी बात घुमा फिरा के यहाँ की गई और जो 8-10 लोग जो पकड़े गए थे, जिनके तोल पकड़ा गया, 1-2 को नोटिस दे दिया, 2-4 को छोड़ दिया गया। तो इस तरह की जो ये कोताही जो यहाँ बरती गई जा रही है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। कितनी कार्रवाई की गई? यहाँ तो क्या, अभी लिख के दिया, नोटिस दिया, तोलने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, 1-2 घंटे होगी कार्रवाई। मैं ये कहता हूँ कि बगैर आढ़ती के या बगैर घर के मुखिया के अगर कोई हेरा फेरी हो सकती है क्या? ऐसे उसकी जानकारी में नहीं होगा। एक तोला, एक छोटा सा लेबर का आदमी है बेचारा, उसकी क्या हिम्मत हो किलो, आधी किलो अनाज फालतू तोल देगा? ये कैसे मान लिया जाएगा आढ़ती की इसमें संलिप्तता नहीं है? अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे। ये कहा जा रहा है कि किसान जो है या मौके पर नहीं था या किसान ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन जब किसान ने शिकायत नहीं की है फिर कार्रवाई कैसे कर दी है इन लोगों ने? हाँ नहीं, अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं। किसान तो अपना कान कटवा के चला गया, जेब काट ली उसकी, तो उसको पता नहीं चला। इनकी भी जेब कटी होगी, इनकी कट जाएगी, इनको पता चल जाएगा क्या? उसको तो काट लिया बेचारे को, तो अपना चला गया घर पे, ठीक ठाक हो गया होगा। लेकिन ये भारतीय किसानों की टीम ने, कार्यकर्ताओं ने उस चोरी को पकड़ लिया, ढूंढ लिया, तो इसमें कैसे रेफेरी नहीं है? किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं। कितने के किसान ऐसे हैं जो इनके जो कांटे होते हैं उनका तोल वो सही रूप में जांच पाते हैं? ऐसे कितने किसान हैं आपको लगता है? मैं ये कहूँ को बेचारा उसका ध्यान खेत में है, काम में है। ये तोल की जिम्मेदारी हमारे आढ़ती की भी है। जो हमारे अनाज से जो अपनी रोजी रोटी चलाता है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उल्टा लेता है। और यहाँ यूँ जो इतना बड़ा यूँ आडम्बर खड़ा कर रखा है, इतना बड़ी बिल्डिंग जो बनी है, इसमें अधिकारी कर्मचारी बिठाए गए हैं किसानों के हितों के लिए। हाँ, ये क्या कर रहे हैं भाई? ये सवाल तो, इस जवाब तो ही देना चाहिए। किसान तो बेचारा कमाता है, मंडी में छोड़ कर चला भी जाता है। जो कार्रवाई आज आपने देखी है, ये क्या इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यहाँ सेक्रेटरी का रवैया ठीक नहीं रहा, वो ज़्यादा पक्ष आढ़तियों का लेता हुआ दिखाई दिया। यहाँ अगर वो समुचित कार्रवाई करता तो हम क्यों लग रहा भैया, ये अभी उनकी बात ना मैं कैसे कह दूँ, कहे में गप्पन छप्पन होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल होता है। गप्पन छप्पन से मतलब? हाँ, गप्पन छप्पन ये सारा ये करते रहे, सारा कुछ है। ये नहीं बताएंगे, ये किसी को भी नहीं बताएंगे, और ये नहीं बताएंगे तो हम कैसे कह पाएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों तक, सोर्सों तक तो हमने भी जानकारी है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान को क्यों काटा जाए, किसान को क्यों मारा जा रहा है, किसान की मार्केट कमेटी हिफाजत क्यों नहीं कर रही है? ये आढ़ती है हमारा सरकार तो कर रही है, किसानों की बहुत बड़ी तेजी है। हाँ नहीं, सरकार में बहुत बड़ी तेजी है और इस सरकार को पहले तो खेती किसानी का ज्ञान ही नहीं है। अब सरकार वोट मांगने में मस्त है, किसानों को लुटवाने में छोड़ रखा। खुली छूट दे रहा कि सरकार ने बोले हम वोट मांग रहे तो महीने चाट लो किसानों ने, ये हो रहा सारा खेल। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगला कदम क्या होगा? 8 लोग आढ़तियों को छोड़ दिया गया। अच्छा। 1-2 को नोटिस दे दिया गया और जो प्रमुख इसके वो हो रहा, जो इसका प्रमुख थे उनको उनके तोल के लाइसेंस कर दिए। अरे कान तो मरोड़ने थे किसके और तुम मरोड़ दिए किसके? वो एक तोला बेचारा एक आम मजदूर होता है
और उसकी क्या ही मतलब एक दाना तोल देगा, क्यों तोल देगा? उससे तलवाया गया है, ये तलवाया गया। जिसने तलवाया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, उसके लिए एक नया कानून आएगा, उसको नोटिस जाएंगे, बुलाया जाएगा, हेयरिंग लगेगी, हम देखेंगे हम संतुष्ट है कि नहीं है। अब हमारे को ये पासपोर्ट आया गया है यहाँ बैठ करके मार्केट कमेटी में, तो हम इसके लिए लिखेंगे भी, और आंदोलन की ज़रूरत पड़ी हम इनको टाइम दे रहे हैं कि किसानों को बुला करके हमारी टीम को 24 घंटे में संतुष्ट करे यहाँ का मार्केटिंग बोर्ड, और नहीं तो फिर हम यहाँ धरना प्रदर्शन इनकी खिलाफत भी करेंगे, सरकार की भी खिलाफत करेंगे, और उस खिलाफत की जिम्मेदार यहाँ का ये अधिकारी और यहाँ का प्रशासन होगा। देखिए, बहुत बड़ी बात इस समय जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की जो स्थानीय टीम है भारतीय किसान यूनियन की, उनसे भी जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये जो जांच हो रही थी आपको कैसे पता लगा भाई कि यहाँ जो है ना अधिक गेहूँ तुल रही है, किसान के साथ हेराफेरी हो रही? पिछले कुछ दिनों में पहले भी हमें सारी टीम ने, भारतीय किसान यूनियन की टीम ने निरीक्षण किया था, उसमें भी 400-500 ग्राम की गड़बड़ी पाई गई थी। तो सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग करके पूरी आड़तियों को चेतावनी दी थी भी ऐसा नहीं होना चाहिए किसान के साथ। तो रूटीन में ही हम आए हुए थे, तो हमने एक कंडा चल रहा था वहाँ देखा, तो वहाँ पर कम से कम 800 ग्राम, 700 ग्राम, 600 ग्राम से कोई भी कट्टा कम नहीं मिला। और किसान को क्या पता, वो फर्सी कंडा है, उस पर कोई लिखा नहीं आता, कुछ नहीं आता, उसमें डंडी का हाथ मार देते हैं। किसान से तो सारा जो कट्टा है वो कंप्यूटराइज तुल के आता है, ये अपना माल लेते हैं तो कंप्यूटराइज लेते हैं। किसान तो अनपढ़ है बेचारा, उसको क्या पता उसमें कहाँ पे उसमें नंबर है, उसमें उसके पीछे चूड़ी होती है, वो चूड़ी को चढ़ा देते हैं तोल करके। तो उसके किसान के साथ यहाँ पर हेराफेरी होती है, फर्सी कंडे हैं यहाँ पर जो डंडी वाले हैं, जबकि सरकार ने सारे कंडे ये इस तरह के बंद कर दिए हैं, पर एक सिर्फ मंडी में किसान को लूटने के लिए ही सरकार ने ये कंडे किसानों पर थोपे हैं। किसानों पर थोपे हुए हैं, और भी किसान नेता मौजूद हैं। आप सरकार से क्या मांग करेंगे इस मामले को लेकर? सरकार से मांग है तो एक इंसाफ होना चाहिए, जिसके लिए जायज़ है किसान के लोग। एक डिजिटल कंडे होने चाहिए जिस सारी जगहों तो हमको जो सामान है डिजिटल पे मिलता है, और हमारा किसान का उस दूसरे कंडे से लेते हैं फर्सी से, उसमें गड़बड़ ज़्यादा होती है, तो इसे डिजिटल कंडे होना चाहिए किसान के वास्ते भी। देखिए, किसानों की मांगें अपनी अपनी हैं, और कुछ किसान नेता और भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले को लेकर। आपने देखा मामला, ये सारे मामले को लेकर ये बात आखिर में लिखड़ी, ये कहता है सेक्रेटरी साहब ये तो भी सरकार का यहाँ से तुलवे गोदाम में जाता है, ये हमने नहीं पता है। गोदाम में ट्रक का तोल होता है, एक ट्रक में 4 क्विंटल गया, 10 क्विंटल गया, ये नहीं है, ये छोटा मोटा गेम नहीं है, करोड़ों रुपये का गेम है एक मंडी में, कहीं कहीं करोड़ों का। और ये दबाने लग रहे, सबको मूर्ख थाप रहे भी ऐसे होता है ऐसे होता है। वहाँ तोल देते हैं ट्रक का, यहाँ आड़ती का किसान का तुल ले, उसके बाद इनका तोल होता है। ये सारी हेराफेरी कर रहा है, और ये सेक्रेटरी है, ये तो इस पर सरकार का हाथ है पूरा, इस कर का है जो कुछ मन में रहा वो ही बोल रहा। यानी सरकार के दबाव में, सरकार के इशारे पर ऐसा किसानों के साथ हो रहा है क्या? ये जो मंडी के अधिकारी हैं और आड़ती हैं, इन सब के द्वारा किसान को लूटा जा रहा है। पिछली बार जो मंडी में 14,71,000 का कट्टा आया था यहाँ पर, अब आप एक कट्टे में लगा लो, अगर 500 ग्राम का भी फ़र्क है तो आधा लगा लो आप, उसका 7.5 लाख के करीब मतलब हेरा फेरिया, बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो इसमें अधिकारी भी मिले हैं, क्योंकि किसी पर 2 रुपये कट्टे का नजराना, किसी ट्रक वाले पर 6 रुपये कट्टा देवा, तो इस प्रकार से किसान को लूटा जा रहा है। लूट में सब हिस्सेदार हैं। इसकी कोई शिकायत भी की गई है क्या? शिकायत बार बार मंडी सेक्रेटरी से भी किया है, जो हमारे नोडल अधिकारी हैं उनको भी किया है, पर कार्रवाई कोई नहीं हुई आज तक। कार्रवाई कोई नहीं? हाँ, ना ही हम कार्रवाई से संतुष्ट हैं। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रही कार्रवाई? आपको कुछ लग रहा है कुछ? बस यही है, अभी ये दबाव में है इनके आड़तियों के। अच्छा, हाँ जी, और सरकार के दबाव में। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये जो दबाव का कारण है, इस दबाव को लेकर के जो किसान हैं उनमें कुछ नाराजगी, आक्रोश है कुछ? तो ये सरकार के इशारे पर किसानों के साथ लूट हो रही है? हाँ, जब जिसको लूटा जाएगा देखो नाराजगी तो उसके अंदर 100% होगी। किसान रोष कर रहे हैं इस मामले में। किसानों ने हमारे को बताया था भाई मंडी के अंदर लूट हो रही है, तभी हमने निरीक्षण किया था, जो लोकल टीम थी। अच्छा, एक और किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने देखा ये जो सारा मामला, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? सारी लूट है किसान की ये, और ये टोटल मिली भगत है सबकी। इसमें आड़ती से लेकर सेक्रेटरी तक सबकी मिली भगत है, सबकी कमीशन है, इसके अंदर परसेंटेज बंधी हुई भी, तुझे 10% मिलेगा, तुझे 20% मिलेगा, सबकी कमीशन है इसमें बंधी हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कई साल तो कह रही बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है भाई, इस साल आपने देखा होगा चुनाव है, चुनाव के अंदर पूरी धांधली चल रही स्टॉल में, क्योंकि हम रोज देख रहे हैं
कभी कत्थल की मंडी की खबर आती है, कभी करनाल की मंडी खबर आती है, कभी घरोंडा की मंडी खबर आती है, और आज यहाँ की मंडी खबर देख लो। जब 2-2, 3-3 बार यहाँ का तौल पकड़ा गया तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई? किसकी इंतजार में है ये? इससे साफ जाहिर है कि सेक्रेटरी की इसमें पूरी खास बिली भगत है। सेक्रेटरी के इशारे बगैर कुछ भी नहीं है। जब 1 हफ्ता पहले तौल पकड़ लिया गया और उसमें कमी पाई गई तो क्यों नहीं कार्रवाई की? इस सारे मुद्दे को विशाल सर पर उठाया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे बड़े नेता है यहाँ की जो टीम है, जैसा भी कहे कि उसके तरीके से काम किया जाएगा। बाकी यहाँ की जो टीम है, ये जो अधिकारी बैठे हैं, ये पूरे नकम्मे, पूरे मिली भगत है सारी इनकी। बस सबसे मेन जो यहाँ का ये जो सारा जो घोटाला है, इसका जो आधार ये सेक्रेटरी है यहाँ का। बस सेक्रेटरी ने कहा कि पेनल्टी लगा दी है 2000 रुपए की। अच्छा, बहुत सारी अरे ये बातें तो हैं, बहुत सारे यहाँ जो किसानों के आरोप हैं, लेकिन इन आरोपों को लेकर के हम मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से भी मिलवाएंगे। लेकिन किसान वो करना नहीं चाहता। नहीं, कितने मॉइस्चर कह रहे हो? 14 मॉइस्चर तक सरकार दे सकती है, वो कट पे वैल्यू कट पे ये दिया। नहीं, जो कल चेक की गई एक- 11 मॉइस्चर की डेयरियां थी वो तो। उसमें 13 भी थी, 13 13 तो एक थी, एक डेयरी थी 13 किलो। उन पदों में चेक ही नहीं किया, जो आपने तोल कराया उन पदों में चेक नहीं किया। मॉइस्चर आपके सामने था, हो सकता है मॉइस्चर भी होगी जो हमने चेक वो किया। तो मीटिंग में बात वहाँ- हुई थी, तो इसमें ये भी देखो आप ना प्रधान जी, उसमें फौरी एक्शन हमने ये देखा है। कोई कट्टा 51,500 भी था, कोई कट्टा 51,600 भी था। उसकी एवरेज बढ़ा के उसकी रिकवरी हमने रिकवरी के ऑर्डर कर दिए हैं। मतलब रिकवरी के ऑर्डर मैंने दे भी दिया आपको। अगर रिकवरी में- 50 किलो भी 1 किलो का माल है उसमें टांका, अगर एक स्टैक के अंदर 2000 कट्टे लग रहे प्रधान जी, उसकी हमने रिकवरी के ऑर्डर भी देनी है। वो बकायदा फार्मर को पेमेंट करके यहाँ सूचित करेगा। यही दोष है उसका, फालतू गोली जिसके कट्टे नहीं यहाँ फिर नहीं पड़ा। उसके खिलाफ कार्रवाई तो करनी चाहिए ना भैया, तो उसको पर्चा दर्ज होना चाहिए कम से मेरी कम। पेनल्टी एक्ट में मैं लीगल राय मांग लेता हूँ, और पर्चे की बात पर्चा भी करूँगा। मेरे एक्ट में तो पेनल्टी है प्रधान जी। अगर आप कहते हैं पर्चा भी कराना है तो मैं पर्चा भी करा दूंगा। मैं लीगल राय अपने वकील से मांग लेता हूँ, अगर उसमें कायदे में कहीं पर्चा है, पर्चा भी करा देंगे उसमें। आपने वर्बली बोला था हमको भी, आपने कोई भी मॉइस्चर वाली डेयरी आपने एक्स्ट्रा वजन नहीं तोलना। आपने देखिए वो प्रधान जी, जो किसान का एग्रीमेंट है, परचेजर और सेलर, दो चीजें, परचेजर और सेलर। मेरी गेहूं है, अगर मेरी गेहूं है, जिसकी गेहूं है, एक्ट में लिखा हुआ है, अगर गेहूं 14 साल की है, 14 साल भी वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ऐसे कोई भी किसी को भी सजा देने से पहले उसको सुनना जरूरी है। एक्ट में प्रोविजन है, चाहे किसी ने मर्डर भी कर दिया उसका भी प्रोविजन है। नहीं सेक्रेटरी साहब, सुनना, एक मिनट मेरी मैं आपकी बात बात रोक रहा हूँ। एक्ट में सारा प्रोविजन है, मेरी सीट एक्ट के ऊपर ही काम करेगी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई आदमी जिसकी वो गेहूं वहाँ पर तुल हुई है, जो हमने कल चेक करी, उसका रजिस्टर मेरा नाम है, वो आप ये कहे भी इस कानून में सजा कर देगा, लाना पड़ेगा उसको। हमारी विटनेस, आपकी विटनेस ये है कि हमने ऑफेंस पकड़ा है, राइट? पुलिस ऑफेंस पकड़ी नहीं, उसमें एक वकील भी करना पड़ेगा आपके पास आने के लिए। आएगा, एक वकील भी लगाना पड़ेगा। नहीं, उसको तो एक्स्ट्रा पता नहीं चलेगा। सर वो कोई एक वकील भी पेश होगा वकील भी आएगा, वो तो सिर्फ यही कहेगा भी आप मेरा किस लिए हो? सेठ जी, मैं इसीलिए ये मानता है वो मैं कर दिया। अगर उसको आपने तो तुमने करना है सर उसको सुन लेंगे, बड़े चार को पकड़े नहीं आपने, उसको भी पकड़ लेंगे, क्या होगा जनाब? नहीं सेक्रेटरी साहब, एक और आपने सस्पेंड कर प्रोसीडिंग सुनो तो, कर लेंगे। प्रोसीडिंग आपके सामने है, हमने प्रोसीडिंग आपको दे रखी है। या मिली भगत चल रही है, या मिली भगत चल रही है सारी यार, तो मिल कोई गया हमारी कोई मिली भगत नहीं है। प्रोसीडिंग जो आप आड़तियों की पैरवी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? मैं आड़ती पैरवी और क्या कर रहे हो आप? मैं आड़ती, फिर भी ऐसा तो उसकी पुलिस कार्रवाई का बना है। फिर भी वो करो। अगर एक्ट में प्रोविजन होगा कर देंगे। वो लीगल राय मांगूंगा, मेरे एक्ट में पुलिस कार्रवाई का प्रोविजन तो है नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो मैं लीगल राय मांग लूंगा। ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, आपको मैंने ये तो कर देना चाहिए। सेक्रेटरी साहब एक मिनट सुनो ना, जैसे एक दिन 12:30 का मॉइस्चर था जो दे रही है, मैं चेक करिए। आपको उनको नोटिस के हवाले के ऊपर जो हमने उसको दिया है, पेनल्टी लगाई है। उसके बाद भी अगर हेराफेरी पकड़ी जाए तो फिर तो जुर्म ही आए। जी जुर्म है, उसको सुनना पड़ेगा। आप मेरी सीट पे बैठे हो, क्या बिना सुने कर दोगे आप? मेरे पास कागज होने चाहिए सारे, इसकी पुख्ता वो होगा, हीरिंग है उसकी। हीरिंग में सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है, जिसका वो माल है, जिस आदमी को वो माल है, वो गवाही दे यहाँ पे, वो भी तो है, उसको भी तोड़ रहा है, वो भी तो खड़ा है, उसकी भी तो प्राइम ड्यूटी बनती होगी। जब आप हिसाब किताब कर रहे हो किसी आड़ती के साथ, आप लेन देन करते हो आड़ती के साथ, क्या आप हिसाब किताब नहीं करते? या ऐसे ही लगता है? फिर जिसका हिसाब किताब है वो उसको बुला लेंगे हम, क्या है? ये आपका हमने चेक किया, कोई दिया जब 3 दिन पहले पकड़ेगा तो लिया सबने। अगर कोई कानून के तहत मॉइस्चर की पढ़ने के किस लॉ में लिखी है बात?
वो कौन सेक्टर में लिखा है? मोस्टर नहीं भर दोगे? नहीं है तो फिर प्रैक्टिस आपकी मंडी में इतनी जगह देख जो सुनो, फसल फैक्ट्री में पैदा होती है क्या? जो साहब मंडी में फसल में फैक्ट्री पैदा चलो होती है आपकी क्या? बात बड़ी कर रहा मैं, मंडी में इतनी जगह है क्या? वो तो एक ही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ मंडी में एक जगह है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही हो। मंडी में इतनी जगह चलो है क्या? जब आपकी इच्छा हो जब उसको सस्पेंड कर देना सीजन के बाद। बुला लेंगे। जी सेक्रेटरी साहब, क्या मामला था ये? देखिए, हमने कल कुछ तोल चेक किए थे। उस तोल में किसान यूनियन मेरे पास आई थी। उस तोल में हमने कुछ 5-4 फर्मों के कुछ वेरिएशन आया था तोल के अंदर, और कुछ जगह मॉइस्चर भी आया था कट्टों में, जैसे बारिश हो गई उसमें कोई नमी की मात्रा आ गई है, तो इस तरह का कोई मामले थे। और उसमें हमने फौरी तौर पर जो है कार्रवाई जो कर दी थी, तोला के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं और उन पर 2000 की पेनल्टी भी लगा दी है और इंस्ट्रक्शन भी जारी करी है। फिर भी तोल आपने चेक किया, कितने एक्स्ट्रा जा रहा था? कितना उसमें एवरेज जैसे किसी आड़ती के 3 कट्टे हमने तोले, 300 से 400 ग्राम का कुछ फ़र्क आया था। तो उसके तहत जो भी कार्रवाई बनती है एक्ट में हमने कर दी है, उनको जुर्माना भी हमने लगा दिया है। और जो डिडक्शन जो है, रिकवरी जो बनती है, वो भी हमने रिकवरी भी ऑर्डर कर दिए हैं, अभी उस किसान को पे करे जिस किसान का वो थोक था। अच्छा, इससे पहले भी कोई कार्रवाई की गई थी? इससे पहले एक दिन एक तोल में गड़बड़ आई थी, उसको हमने वो भी एक्सेस मॉइस्चर था, शुरू में एक्सेस मॉइस्चर जीरी में आ रहा था, उसको हमने डायरेक्शन दे के वार्निंग लेटर हमने जारी कर रखा है। अच्छा, आज जो ये आए थे किसान यूनियन के लोग, ये क्या किसान ये मांग कर रहे थे कि जो कल की जो कार्रवाई है मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, हमने पेनल्टी लगाई है और उनको जो है रिकवरी के भी ऑर्डर बनाए हैं, जो भी किसान का जो वेरिएशन पाया गया था। और किसान यूनियन ये कह रही है कि लाइसेंस सस्पेंड किया जाए, तो उसमें भी जो भी लीगल पॉइंट बनेगा हम उसको शोकॉज नोटिस देके उसका लाइसेंस सस्पेंड करने की भी कार्रवाई करेंगे। अगर उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आता है तो ये कार्रवाई भी हम अमल में ला देंगे। जो किसान यूनियन के नेता कुछ आरोप लगा रहे थे कि मिलीभगत से चल रहा है इस मामले में? देखिए, ये बेहुदा बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है। हम निष्पक्ष कार्रवाई हम कर रहे हैं। निष्पक्ष मंडी में प्रतिदिन हम जो है कार्रवाई करते हैं अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसे बेहुदा अगर बेबुनियाद बयान दे रहा है, वो उसका अधिकार निजी मामला है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा ये कितने गेहूं की आवक होती है प्रतिदिन यहाँ? इस बार तो अब तो ये अराइवल थोड़ा कम हो गया है, 50,000 कुंटल के करीब भी हमारे पास यहाँ पर गेहूँ आई है। अच्छा, कुछ मंडी से बाहर भी कुछ गेहूं की तुलाई हो रही है? वो अंडर परमिशन में है। कुछ सेलरों में 2-3 सेलरों में हमने गिरवा रखी है, उसके लिए हमने सरकार से लेटर लिखा हुआ है उसका। हाँ, ऐसे डाल सकते हैं बात? देखिए, जब जाम है, स्थिति है सारी जगह, जब जाम चौक होएगी मंडी, तो उसके लिए हमने अपना यहाँ टेम्परेरी आदेश दिए हुए हैं कि वहाँ पर परमिशन है, बाकायदा रिकॉर्डिंग है, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, तोल में कहीं कुछ इस तरह की गड़बड़ ना हो, कम ज़्यादा ना हो पाए, कोई चेकिंग निरंतर होती रहती है? हाँ, निरंतर चेकिंग है जी। और उसके लिए हमने अभी भी मैंने मैराथन मीटिंग आड़तियों के साथ करी है, उनको पूरा सख्त लहजे में कहा है भी अपना तोल जो है प्रॉपर तरीके से करें, उसमें कोई भी गड़बड़ अगर पाई जाएगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थैंक यू सर। और उस बैठक में भी आपकी बात कराएंगे जिस बैठक में किसानों की और जो सेक्रेटरी है, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनके साथ गर्मा गर्मी भी हुई थी। और ये गर्मा गर्मी का सीधा लाइव भी आपको हम दिखाएंगे। देखते रहिए जनता का, और आप लोग कमेंट भी करिए और अपनी बात भी, अपनी राय भी दीजिए कि किसानों के साथ किस तरह की लूट हो रही है या इसको लूट बनाया जा